बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो एक बड़ी मज़म्मत वाली चीज़ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और वो है शहदा की तस्वीर को इस्तेमाल करना। ये जो मौजूदा हुकूमत है, मैंने चंद दिन पहले आपको एक ख़बर दी थी। मैंने आपको बताया था कि PMLN के मीडिया सेल ने और मौजूदा हुकूमत ने अपने कुछ सहूलतकारों के साथ मिलकर कुछ ऐसा बंदोबस्त किया है कि वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस अफवाज पाकिस्तान, वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इमरान खान ने बहुत दफ़ा कहा और अभी भी स्टेटमेंट दिया है कि फ़ौज मेरी मुल्क मेरा, वो जो कहते हैं वो मैं अभी आपको उन्हीं का पढ़ के सुना दूंगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न पे और दीगर जगहों पे एक इश्तिहार जारी किया गया है, और मुख्तलिफ इश्तिहारात हैं, और उसमें कहा गया नेवर अगेन 9 मई दोबारा कभी नहीं। तो ये उन्होंने एक बनाया, तो बड़ी अच्छी बात है। 9 मई जैसे वाक़यात कभी दोबारा नहीं होने चाहिए, और किसी भी मुल्क में ये वाक़यात नापसंदीदा होंगे, और ऐसे वाक़यात की रोकथाम भी होनी चाहिए, कानून की अमलदारी भी होनी चाहिए, और ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे तमाम रास्ते भी रुकने चाहिए जिनकी वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं। लेकिन ये जो इश्तिहार बनाया ना, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इसको फ़ौरन रोकना चाहिए। ये मैं पाकिस्तान की रियासत को और रियासत को चलाने वाले इदारों को और सबको कह रहा हूँ, इसको रोक ले। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। ये किया ये जा रहा है कि एक बारीक वारदात डाली जा रही है। मुस्लिम लीग नून अपनी ज़ाती सियासत को चमकाने के लिए इमरान खान के बुग़्ज़ में इस हद तक आगे चली गई है कि वो निशाने हैदर वाले हमारे जो शोहदा हैं, इनको तो सबके नाम भी याद नहीं होंगे। ये भी नहीं पता होगा कौन कौन सी जंग में कहाँ पे शहीद हुआ था। इनको तो कुछ पता नहीं होगा। ना ये कभी उनकी तकारीब मनाने के लिए गए, ना ये कभी उनकी कब्रों पे गए। इनको किसी बात का पता नहीं है, उनकी फैमिलीज को भी नहीं ये जानते। ये तो मिले भी किसी से नहीं है, इनको तो आइडिया भी नहीं है। तो ये लोग आज उन शोहदा की तस्वीरों को इस्तेमाल कर रहे हैं एक बड़ी सियासी जमात के खिलाफ, एक ऐसी सियासी जमात के खिलाफ जिसके पास पाकिस्तान में अक्सरियत है। पाकिस्तान के 70 से 80% लोग उस सियासी जमात के साथ खड़े हैं। उस सियासी जमात को आप खिलाफ करार दे रहे हैं या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो निशाने हैदर शोहदा हैं, यानी वो उनके खिलाफ है। यार शर्म आनी चाहिए आपको। इससे ज्यादा घटियापन, बेशर्मी हो नहीं सकती जो ये की जा रही है इस मुल्क के साथ। भाई वो नॉन कंट्रोवर्शियल है। जब अजीज भट्टी शहीद ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी तो उन्होंने PTI, PMLN, MQM, जमात इस्लामी ये देखकर नहीं दी थी, उन्होंने अपनी अर्ज़े वतन के लिए जान कुर्बान की थी। जब राशिद मिन्हाज ने कुर्बानी दी थी तो उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी, अपने मुल्क के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। लालक जान ने, कर्नल शेर खान ने, सवार हुसैन ने, इन सब ने जो कुर्बानी दी थी, मेजर तो सब ने जो कुर्बानी दी थी, इन सब की कुर्बानी का ताल्लुक जो है वो किससे है? चाहे वो मेजर अजीज भट्टी शहीद है, चाहे वो शबीर शरीफ शहीद जैसा एक बहुत बहादुर सोल्जर था, ये जो लोग भी थे, इन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी यार, फॉर गॉड से। और ये सियासत इधर ही रह जानी है। कल मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान साहब की बहुत बुरी तरीके से एक दुश्मनी चल रही थी। ऐसा लगता था सारी जिंदगी कभी करीब आ ही नहीं पाएंगे। आज उनके वफूद आपस में मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान साहब ने जेल से मौलाना फजलुर रहमान साहब के मौक़िफ़ की तारीफ की है। और भाई मौक़िफ़ कभी ये होता है, कभी वो होता है, कभी वो होता है। कल तक नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसके नाम के ऊपर क्रॉस लगा हुआ था। आज इमरान खान के नाम के ऊपर क्रॉस। और ये सारी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेशनल एसेट होता है, जो पूरी कौम का सरमाया होता है। ये जो शोहदा है ये पूरी कौम का सरमाया है, फॉर गॉड सेक। अपनी सस्ती सियासत के लिए, घटिया सियासत के लिए, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कम से कम इश्तिहारात के अंदर इन शोहदा की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। निशाने हैदर वाले शोहदा जो है वो कौम के सर का ताज है, फॉर गॉड सेक। इस सिलसिले को रोका जाए। अगर किसी को मेरी बात समझ आ रही है तो ठंडे दिल से सोचे, ये लड़ाई खत्म हो जानी है। ये कल को फिर शेरो शक्कर हो जाएंगे, एक ही ईवान में जाकर बैठ जाएंगे। ये एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई और ये फट्टा सारा पॉलिटिकल पार्टीज का एक वक्त आएगा, कितना 10 साल और चल जाएगा, 15 साल और चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक वक्त आएगा। लेकिन वो जो लोग पिछली कई दहाइयों से नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, उनको इस कंट्रोवर्सी के अंदर क्यों धकेल रहे हैं?